बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ीन व बारिल ख़लाइक़ अजमईन। व सल्लल्लाहु अला मौलाना व सय्यदना व नबियना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु आदाअहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरा-ए करामत की मुनासिबत से आप तमाम अहले ईमान की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत की मुनासिबत से कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा पहली ज़िक़ातुल हराम 173 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई थी और आप अपने बरादर बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 25 साल छोटी थीं। चूँकि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत सन 148 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई थी। आपकी विलादत ख़ानदान अहले बैत के लिए कितनी बड़ी ख़ुशी थी, इसका अंदाज़ा सरकार इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से लगाया जा सकता है। जिस बीवी की विलादत से 45 साल पहले सरकार इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के जद्द गिरामी ने उनकी विलादत की ख़बर दी हो, उनकी अज़मत की बातें अपने असहाब के दरमियान में की हों, उनका तारुफ़ आलम इस्लाम के सामने पेश किया हो। 45 साल पहले जिस बीवी को बाअज़मत समझ कर, अहम समझ के छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारुफ़ कराया हो, जब वो बच्ची पैदा हुई होगी तो आपके घर वालों को, बिलख़ुसूस आपके पिदर बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी ख़ुशी हुई होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। चूँकि ये कोई मामूली बच्ची नहीं थी, बल्कि ये वो अहम बच्ची है कि जिस पर छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा अपना बयान जारी किया है और जिनकी अज़मत छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा बयान की है। इस बच्ची की कितनी ख़ुशी हो सकती है उसे नहीं बयान किया जा सकता। और तारीख़ चूँकि तमाम शख्सियतों के तमाम तर जुज़ियात को नक़ल नहीं करती, लिहाजा तारीख़ से भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आप जब मदीना मुनव्वरा में मुतवल्लिद हुई, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पितर बुज़ुर्गवार हैं और आप जनाब नजमा ख़ातून अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से पैदा हुई थी और आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकी बहन थीं। तो मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी विलादत बासादत के बाद आपके लिए जिस नाम का इंतखाब किया, वो नाम भी वही था जिसको 45 साल पहले इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत से क़ब्ल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब से बयान फरमा चुके थे। यानी मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम फ़ातिमा रखा। फ़ातिमा
कोई ऐसा नाम नहीं है जो गैर मारूफ़ नाम हो, बल्कि बहुत मारूफ़ नाम है। कोई नया नाम नहीं है, बल्कि बहुत पुराना नाम है। इस नाम की ख़वातीन बहुत ज़्यादा गुज़री हैं, आप सब जानते हैं। ख़ुद हमारी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आलम इस्लाम की सबसे ज़्यादा मारूफ़ और सबसे ज़्यादा बाअज़मत ख़ातून है। फिर मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा फ़ातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा भी तारीख़ इस्लाम की मारूफ़ बीवी हैं। और फिर हज़रत फ़ातिमा बिन्ते हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं और चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और पाँचवें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मादर गिरामी हैं, वो भी तारीख़ की मारूफ़ ख़ातून हैं। इनके अलावा दीगर ख़वातीन भी इस नाम की गुज़री हैं। ग़रज़ कि ये नाम कोई अनोखा नाम नहीं है, कोई नया नाम नहीं है जो बीबी के लिए मुंतखब हुआ है। ये ठीक है, ये नाम कोई नया नाम नहीं है, जदीद नाम नहीं है, लेकिन जहाँ ये बात मुसल्लम है कि यह नाम तारीख़ इस्लाम में पहले से पाया जाता है, पहले से मारूफ़ है, वहीं ये बात भी मुसल्लम है कि यह नाम इंतहाई बाअज़मत है, इंतहाई बाकरामत है, इंतहाई मुबारक नाम है। इसीलिए आइम्माए ताहिरीन अपनी बेटियों के लिए इस नाम का इंतखाब करते थे। नाम रखना भी एक हक़ है वालिदैन के ऊपर, बिलख़ुसूस बाप के ऊपर। अहादीस में आया है कि बाप के ऊपर उसकी औलाद का पहला हक़ ये है कि उनका अच्छा सा नाम रखे। हमें इससे भी पैगाम हासिल करना चाहिए। जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम रखा गया, फ़ातिमा नाम रखा गया, जो एक बाअज़मत नाम है, जबकि नया नाम नहीं है। तो हमें महसूस करना चाहिए कि जब भी अपने बच्चों का नाम रखें तो हम इस तरफ तवज्जो न दें कि रखा जाने वाला नाम नया होना चाहिए। नहीं, नए पुराने के मरहले में जाने से पहले हमें नाम की मानवियत पे नज़र करनी चाहिए, नाम की अज़मत पे नज़र करनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम पुराना है या नाम नया है। नाम को बाअज़मत होना चाहिए, नाम को अच्छे माना पे मुश्तमल होना चाहिए। ये हमें पैगाम मिलता है जनाब मासूमा के नाम से कि आपके नाम रखने से पहले बहुत सी ख़वातीन इस नाम की पाई जाती थी। अहले बैत ताहिरीन के दरमियान भी बहुत सी ख़वातीन इस नाम की पाई जाती थी, लेकिन यही पुराना नाम मौला ने आपके लिए मुंतखब किया। चूँकि ये मुबारक नाम है, ये बाअज़मत नाम है। हमारा समाज इस सिलसिले में बहुत कोताही और गफलत का शिकार है। आज के वालिदैन अपने बच्चों के लिए नए नामों की तलाश में रहते हैं, वो नामों के तक़द्दुस को भुला चुके हैं। हर माँ बाप को यही तलाश रहती है कि अपने बच्चे का नया सा नाम रखें। जब किसी आलिम दीन की तरफ रुजू किया जाता है और वो कोई मुबारक नाम बताते हैं तो मोहल्ले में तलाश करते हैं कि कोई इस नाम का पाया तो नहीं जाता। अगर मोहल्ले या गांव में कोई इस नाम का पाया जाता है तो वो नाम नहीं रखते, चाहे वो नाम कितना ही मुबारक क्यों ना हो। लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये नाम पुराना है या ये नाम दूसरों का पाया जाता है, मोहल्ले में बहुत इस नाम के हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ हमें नाम के माना की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, नाम की अज़मत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और उसी एतबार से नाम रखना चाहिए। चूँकि ये हमारे इमामों की सीरत है कि आइम्मा जब अपने बच्चों का नाम रखते थे तो वो नाम के माना की तरफ मुतवज्जे रहते थे, नाम के बाअज़मत होने की तरफ मुतवज्जे रहते थे, नए और पुराने को ख़ातिर में नहीं लाते थे। यही आइम्मा की सीरत हमें अपनानी चाहिए। चूँकि नामों के सिलसिले में हमारा माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है, जदीद नामों की वजह से बहुत सी ख़राबियाँ पैदा होती जा रही हैं। हमारी तारीख़ के दामन में, हमारे दीन के दामन में बहुत से मुक़द्दस नाम मौजूद हैं, नामों की एक बड़ी तादाद है जो हमारे दीन के दामन में पाई जाती है। हमें उन्हीं नामों को रखना चाहिए, वही नाम मुबारक हैं। हमारे दीन का दामन नामों से खाली नहीं है, लिहाजा उन मुक़द्दस नामों को छोड़कर हमें किसी दूसरे
नाम की तरफ मुतवज्जे नहीं होना चाहिए। मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे नाम पाए जाते हैं कि जिन्हें सुनकर वाक़ई ताज्जुब होता है। चूँकि आजकल के वालिदैन नाम का अच्छा लगना फ़कत ये देखते हैं कि कौन सा नाम अच्छा लग रहा है, उसके माना की तरफ कतन तवज्जो नहीं देते। किसी सीरियल में कोई नाम सुन लेते हैं तो वही नाम रख देते हैं या किसी फ़िल्म में कोई नाम हमें अगर पसंद आ जाता है तो वही अपने बच्चों का नाम रख दिया जाता है और माना की तरफ कतन तवज्जो नहीं होती। ये रविश नामुनासिब है। ये वालिदैन के ऊपर बच्चों का और औलाद का एक हक़ होता है। इस हक़ को बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और इस हक़ को उस तरह से अदा करना चाहिए कि वाक़ईन हक़ अदा हो जाए। आज हमारी शिया या मुसलमान कौम में ऐसे ऐसे नाम नज़र आते हैं जो अपनी मानवियत को खोए हुए हैं, जिनसे अज़मत और तक़द्दुस की बिल्कुल बू नहीं आती। लिहाजा हमें इस माहौल को चेंज करना चाहिए और हमें इस्लाम के दामन में जो मुक़द्दस और मुबारक नाम पाए जाते हैं उन्हीं नामों की तरफ आना चाहिए। बाज़ घरानों में तो ये नाम का रखना इतना ज़्यादा इन्हिराफ की तरफ जा चुका है कि ऐसे ऐसे नाम बच्चों के रखे जाते हैं कि जब उन्हें आवाज़ दी जाती है तो समझ में नहीं आता कि इंसानों को आवाज़ दी जा रही है या जानवरों को पुकारा जा रहा है, जानवरों को बुलाया जा रहा है। ये क़तअन मुनासिब नहीं है। आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस नाम, फिर आपने जो अपने बच्चों के लिए नामों का इंतख़ाब किया है उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम फ़ातिमा है। इस नाम से हमें यही पैगाम हासिल होता है कि नाम के पुराने और नए की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि नाम की मानवियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, नाम की अज़मत और बरकत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर नाम के माना अच्छे हैं और नाम में बरकत व अज़मत पाई जाती है तो हमें उसी नाम का इंतख़ाब करना चाहिए। बीबी का नाम मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ातिमा रखा, चूँकि ये आपकी जद्दा माजिदा का नाम था और आप की जद्दा हज़रत फ़ातिमा बिनते हसन का भी यही नाम था। चूँकि ये नाम इंतहाई मुबारक शख्सियतों का नाम था, लिहाजा आपने अपनी बच्ची का नाम भी फ़ातिमा रखा और इसी अज़मत को जहन में लाते हुए रखा कि कि जो फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत है। और नाम का भी चूँकि एक असर होता है और वालिदैन का हक़ है कि वो अपने बच्चों का अच्छा सा नाम रखें, इसलिए इसे खूबसूरती के साथ और पूरी तवज्जो के साथ अदा करना चाहिए। चूँकि नाम का भी एक असर होता है। जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम फ़ातिमा रखा गया था और एक इमाम ने इस नाम को रखा था, बल्कि कहा जा सकता है कि 2 इमामों ने बीबी के लिए इस नाम को तजवीज़ किया था। छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने और सातवें इमाम अलैहिस्सलाम ने, 2 इमामों ने बीबी का ये नाम रखा था। तो ये नाम बीबी के लिए भी बाअज़मत साबित हुआ और बीबी की ज़िंदगी में हमें हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की ज़िंदगी की झलकियाँ नज़र आती हैं। उन्हीं जैसी अज़मत आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है, उन्हीं जैसी इस्तिक़ामत हमें आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है। बीबी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा जैसा वक़ार, उनके जैसा तदय्युन, उनकी जैसी इफ़्फ़त, उनकी जैसी तहारत, उनकी जैसी पाक दामनी हमें आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है। चूँकि नाम के भी अच्छे नाम के भी असरात होते हैं और बुरे नामों के भी असरात होते हैं। लिहाजा तमाम वालिदैन को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा और दीगर ख़वातीन के जो मुबारक नाम हैं उनसे ये इल्हाम हासिल करना चाहिए कि हमेशा हम जब अपनी औलाद के लिए या अपनी बच्चियों के लिए या अपने बच्चों के लिए नामों का इंतख़ाब करेंगे तो उन नामों का इंतख़ाब करेंगे जो अल्लाह ने अंबिया के लिए मुंतखब फ़रमाए हैं या आइम्मा के लिए मुंतखब फ़रमाए या आइम्मा ताहिरीन ने अपनी औलादों के लिए जिन नामों को पसंद किया है, इंशाअल्लाह हम भी उन्हीं नामों को अपनी औलाद के लिए पसंद करेंगे ताकि हमारे बच्चों के और हमारी बच्चियों के किरदार में भी आइम्मा ताहिरीन के किरदार की झलकियाँ पैदा हो सकें। यही
इस गुफ्तगू के हवाले से मेरा तमाम आशिकान अहले बैत बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा को पैगाम है कि हम नामों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा तवज्जो से काम लें और नाम मुकम्मल ऐसा होना चाहिए जिससे दीन की खुशबू आती हो, जिससे ईमान की खुशबू आती हो, जिससे जिससे अज़मत और क़दासत की खुशबू आती हो। यानी नामों के ज़रिए से हमारे माशरे को इस्लामी होना चाहिए, ईमानी होना चाहिए और किरदार के एतबार से भी हमारे मुआशरे को मुकम्मल इस्लामी और ईमानी मुआशरा होना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।